ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोऽवंगदिं पत्ते मोच्चामि समये पाहुर मृण्मोषुधकेविलीभणिदम् नमः समये साराय श्वानमूर्त्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 210 चलेगी। क्रम सांगे की इन गाथाओं में आचार्य देव ने विशेष रूप से ज्ञानी जीव किसे अपना परिग्रह नहीं मानते, ऐसे विशेष परिग्रहों के स्वरूप को यहाँ पर गिनाया है, स्पष्ट किया है। अब क्रम से इस 10वीं 11 210 11 12 13 14 आदि इन गाथाओं में परिग्रह विशेष का क्रम से खुलासा करते हैं, ताकि कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में भ्रम में न पड़ के सच्चा मोक्ष मार्ग समझकर अपने स्वपरिग्रह को ही ग्रहण करके सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बने, पर परिग्रह से विरक्त रहे और अपने स्वपरिग्रह में ही अनुरक्त होकर के उसी में लीन होकर के वो अपने परम हित मोक्ष दशा को, मोह रहित दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी हो। इसके लिए विशेष रूप से अब बाह्य अन्य परिग्रह आदि का स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया जाता है। तो ये गाथा 210। अब पहले यह कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म अर्थात पुण्य का भी परिग्रह नहीं होता। गाथा 210। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणीया नेच्छदे धम्मम् अपरिग्रहो धम्मस्य जाणगो तेन सो होदी अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही पुण्य का वो पुण्य का व्यायक रहे। यहाँ पर आचार्य कहते हैं अनिच्छा, अनिच्छक को अपरिग्रहा अपरिग्रही भणिता कहा है चा, और ज्ञानी धर्मम धर्म को अर्थात पुण्य को न इच्छति नहीं चाहता है, तेन इसलिए सा वह धर्मस्य धर्म का यानी पुण्य का अपरिग्रहातु परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञाय कहा धर्म का ज्ञायक ही भवती है।
ऐसा यहाँ पर अब विशेष रूप से जो आत्मा का स्वा नहीं है, स्वरूप नहीं है, उसका स्पष्टीकरण करके और जो ज्ञानी होता है उस ज्ञानियों के इन सब का क्या है, परिग्रह नहीं होता है, उसमें अपनापन नहीं होता है, उसका आश्रय नहीं करते। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। तो ये देखिए गाथार्थ के बाद इसमें जो टीका दी है उस टीका को देखते हैं। इच्छा परिग्रह है। परिग्रह क्या है? मूल में इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है। किसको? जिसको इच्छा नहीं है। अपरिग्रही कौन है? जिसे इच्छा मात्र नहीं हो, वो वास्तव में अपरिग्रही है, वो परिग्रह नहीं है। अब यहाँ कहते हैं इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। इच्छा क्या है? माने अपने स्वरूप में अपना सर्वस्व है, और जिसको अपने स्वरूप में अपना सर्वस्व भाषित नहीं होता है और बाहर में वो किसी प्रकार से इच्छा रखता है, तो वो अज्ञानी है। अब सुन लो यहाँ पर, अभी मिथ्यात्व में अकेले नहीं आ जाएंगे। 14 प्रकार को अंतरंग परिग्रह है। मिथ्यात अलग है, 4 कसाय अलग हैं, 9 कसाय अलग हैं, ये सब अंतरंग परिग्रह में आते हैं। तो ये सब मिथ्यात पूर्वक की जितनी भी कसाय आदि हैं वे सब मूल परिग्रह है। और मिथ्यात चले जाने के बाद भी चारित्र संबंधी अस्थिरता जन्य वो भी अभी क्या है? वो भी ज्ञानियों को अभी आश्रव बंध का कारण है। और उसमें एकत्व ममत्व नहीं होने से ज्ञान श्रद्धान आदि की अपेक्षा उसको भी उसका अपरिग्रही कहा है। क्यों? हाँ, रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे? 10वें गुण स्थान तक रहेंगी कसाएं। इसलिए उसके जीवन में वो एकत्व बुद्धि वाला अपरिग्रह तो नहीं रहेगा। विकारी भावों में अच्छे पने का भाव, हित पने का भाव, अपना स्वरूप का भाव तो नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा? अब कमजोरी बसात उसमें इच्छाएं उत्पन्न तो होंगी, परंतु उन इच्छाओं को अपने से भिन्न कर्म के उदयजन आश्रय रूप जानकर उनकी निर्वृत्ति करने के लिए वो सावधान रहेंगे, उसमें संतुष्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए मिथ्या दृष्टि को ही मूल परिग्रही कहा है, क्योंकि उसको इच्छाओं में इच्छाओं की भी इच्छा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? जो इच्छाएं हैं विषय भोगों की और जो कसाय अनुसार प्रवृत्ति करने की, उसकी उसमें इच्छा में एकत्व बुद्धि पाई जाती है। इसलिए मूल में मिथ्या दृष्टि ही परिग्रही है। और फिर इसके बाद सम्यक्त हो जाने के बाद जो चारित्र मोहजन अस्थिरता जन राग आदि होते हैं, वो परिणति में प्रवृत्ति में तो रहता है, परंतु उसे ज्ञानी अपना स्वरूप नहीं जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है। उसे कर्म के उदय जन्य भाव जानता है, हे जानता है, और छोड़ने के लिए प्रयत्नशील है, उसको बनाए रखने के लिए उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए एक दृष्टि से सम्यक दृष्टि उसका भी अपरिग्रही है, परंतु जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तब तक वो उस चारित्र संबंधी इच्छाओं का, अस्थिरता जन्य कसायों का, उनका भाव करने के लिए बाहर से निर्वृत्ति आदि लेकर यथायोग स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करके उनका भी अभाव करने के लिए सावधान रहता है, स्वच्छंदी नहीं हो जाता है। अब अपन सम्यक दृष्टि बन गए तो बस अब अपने लिए सम्यक दृष्टियों को बंद नहीं होता है, और इसलिए अपन तो जैसी चाहे प्रवृत्ति करो अपन को बंद नहीं होता है। ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि तो अपनी परिणति में होने वाली इच्छाएं कसाएं अस्थिरता जन्य उनको अपना दोष जानता है, उनकी निंदा ग्रह करता है, उससे निर्वृत्ति करने के लिए निरंतर सावधान रहता है, तो स्वच्छंदी नहीं होता। देखो बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक इच्छाएं होंगी
और अबुद्धिपूर्वक 10वें गुणस्थान तक अभी कसाय लोक चलेगा। ऐसा सावधान ज्ञानी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तब तक वो कहीं अटकता नहीं है, भटकता नहीं। ऐसा यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। तो कहते हैं मूल में तो इच्छा पर पदार्थों की, विषय भोग आदि की, संयोगों की जो इच्छा है वो ही मूल परिग्रह है। क्योंकि परिग्रह की जो परिभाषा दी है मूर्छा परिग्रह। मूल परिग्रह क्या है आत्मा का? मूल में मूर्छा, और मूर्छा ममत्व भावा। पर पदार्थों में ममत्व, पर भावों में ममत्व भाव। तो ऐसा इस प्रकार से संयोग और संयोगी भावों में ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता है मूल में वो ही मूल परिग्रह है मिथ्यात्वपूर्वक। और जब तक अभी पूर्ण स्वरूप स्थिरता पूर्वक वीतराग दशा नहीं होती तब तक उसको अस्थिरता जन्य, वो चाहता नहीं है। क्या नहीं होता? वो चाहता नहीं है। जैसे बीमार व्यक्ति औषधि खाते रहना चाहता नहीं है, बीमारी को चाहता नहीं है। चाहता है क्या? बीमारी बनी रहे ऐसा चाहता है क्या? ये अस्थिरता जन्य कसाय बनी रहे ज्ञानी चाहता है क्या? और उसका जो बाह्य संयोग, उसके कसाय के उदय में जो बाह्य प्रवृत्ति होती है, क्या उस औषधि को, भोजन आदि को वो खाने का खाते रहें ऐसा चाहता है क्या? जैसे बीमार व्यक्ति बीमारी नहीं चाहता और औषधि खाते रहना नहीं चाहता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कसाय मात्र, इच्छा मात्र नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये कसाय ही वास्तव में आत्मा को दुखी करने वाली है। मोह राग रुस दुख की खान, मिथ्यात और कसाय यही जीव के लिए मूल दुख का कारण है। योगों की प्रवृत्ति वो भी आश्रव है, परंतु कसाय रहत योगों की प्रवृत्ति में फिर दुख नहीं होता है। आश्रव तो होता है, बंद नहीं होता है। आश्रव के दो वेद हैं, एक होता है सांप्रायिक, दूसरा है ईर्यापथ। तो सांप्रायिक माने संसार ही जिसका हेतु है, तो मिथ्यात्व और कसाय पूर्वक का जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव है। और जो कसाय रहित आश्रव है ईर्यापथ। ईर्यापथ माने जैसे कोई राहगीर रास्ते में चलता है तो एक कदम रखता है, एक उठाता है, एक रखता है, एक उठाता है, रुकता नहीं है। ऐसे योगों से कर्म आते हैं और जाते हैं, बंधते नहीं। क्यों? कि बंधने का हेतु तो मलिनता है उपयोग की। मिथ्यात्व और कसायों की मलिनता से कर्म बनते हैं और योगों की चंचलता से कर्म आते हैं। तो अभी 13वें गुण स्थान तक भी कर्म आएंगे, पर सारे कर्म नहीं। क्योंकि जो मोह जनित कर्म का आना होता है घातीय आदि का, तो वो तो घातीय कर्मों के भावपूर्वक ही आते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ कर्म आते हैं और उसको अपन उपचार से बोलते हैं कि एक वेदनी कर्म मात्र। वास्तव में तो जो साता साता का जो बंध पड़ता है वो भी भावों से ही पड़ता है। तो एक दृष्टि से मात्र कर्म आते हैं। अब जो पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं 13वें गुण स्थान में भी, तो वो चूंकि अघातीय कर्म चारों हैं, वो उदय में सब आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? कन्वर्ट होकर के पाप प्रकृतियां भी पुण्य रूप कन्वर्ट होकर के उदय में आती। तो उस अपेक्षा से वेदनी कर्म मात्र आता है, ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से बंध तो जब भी होता है जितनी भी प्रकृतियों का वो कसाय पूर्वक ही होता है। बिना कसाय के कोई भी प्रकृति नहीं बनती, सिर्फ कर्म आते हैं और निर्जलित होते हैं। तो अभी कर्म जो एक समय के लिए आए और गए, बंधन नहीं होता उसमें। पर पूर्वकृत बंधे हुए कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, तो वो जो है जो चार अघातीय कर्म है वे सब उदय में आकर के खिल रहे हैं। तो ऐसा जो है यहाँ ज्ञानी जीव क्या है? इच्छा से रहित है, क्योंकि इच्छा ही मूल परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है, अर्थात जिसको इच्छा नहीं है वो परिग्रह से रहित है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता है, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव
जो इच्छा उसका अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। धर्म माने पुण्य को, अधर्म धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात नहीं चल रही है यहाँ किसकी चल रही है? ज्ञानी पुण्य पाप कुछ नहीं चाहता। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तो जिसको पुण्य पाप करने की कोई रुचि नहीं है, आत्म अनुभव चिति ना, उसको तो एक अपने एकत्र भक्त चेतन स्वरूप आत्मा की रुचि है, उसमें रस है, उसी की लीनता है। इसके अलावा वो किसी बाहर में न तो चाहता है न उसमें लीन होता है। स्वभाव भाव में स्वभाव भाव बंधन के कारण है। काय बांग मना कर्म योग आशा आश्रवा और शुभा पुण्यस। इसलिए ज्ञानी को कोई पुण्य नहीं करना, उसकी कोई पुण्य करने की इच्छा नहीं है। जीवन में पुण्य होता है निचली भूमिका में, ये मजबूरी है। जैसे बीमार व्यक्ति कोई बीमारी नहीं रखना चाहता, कोई दवाई नहीं खाना चाहता, परंतु खाता है क्योंकि अभी बीमारी है। कब तक खाएगा वो? बीमारी है, पर क्या वो बीमारी चाहता है? क्या वो दवाई खाना चाहता है? इसलिए ज्ञानी को न तो किसी बीमारी में रुचि है, पुण्य पाप में, ये बीमारी है आत्मा की। शुभाशुभ भाव मिथ्यात्व के भाव सब बीमारी है, और उसके उदय में जो प्रवृत्ति आदि होती है, बाहर का अवलंबन लिया जाता है, वो एक प्रकार से उसका फल है, कार्य है। क्योंकि जब जब भी जीव बाहर में प्रवृत्ति करता है तो कोई ना कोई नो कर्म के अवलंबन पूर्वक करता है। कर्म के उदय का कार्य नो कर्मों के अवलंबन पूर्वक होता है। दृष्टांत दिया आचार्यों ने, क्या दिया? कोई नहीं कहता है कि मैं बांझ के पुत्र को मारूंगा। कोई कहता क्या कि मैं बांझ के पुत्र को मारूंगा? क्यों नहीं ऐसा कहता? क्योंकि बांझ के पुत्र होता ही नहीं है। ऐसे ही जब भी राग द्वेष मोह होगा तो किन्हीं वस्तुओं के अवलंबन से होगा। आसमान में माने शून्य में राग द्वेष मोह नहीं होते। मोह किस में करोगे? देह जीव को एक गिने शरीर में करोगे, धन संपत्ति में करोगे, या ख्याति लाभ पूजा, कुछ ना कुछ बाहर की अवलंबन लेकर के तुम उसमें ये करोगे, कुछ ना कुछ जो भी मोह के भाव हैं, राग द्वेष के भाव है। तो राग करोगे तो कोई वस्तु के अवलंबन से करोगे। उदय होगा कर्म का और भाव होंगे आत्मा में, और लक्ष्य करेगा नो कर्म का। जी अच्छे, जैसे मान लीजिए भगवान ही है तो भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं, अपने हैं कि पराए हैं? भगवान भगवान है। अच्छे तो जब कहलाएंगे जब तुम्हें वो कुछ देते हो, बुरे तो जब कहलाएंगे जब तुमसे कुछ लेते हो, तुम्हारा कुछ लेते हो, तुम्हें हानि पहुंचाते हो, तुम्हें लाभ करते हो, तो अच्छे बुरे हैं। और वो किसी के हो तो उनमें मोह करो कि हमारे, तो जब हमारे नहीं तो पराए भी नहीं। माने भगवान भगवान है, उनको भगवान का स्वरूप समझना कि भगवान ऐसे होते हैं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है भगवान का। और जी भगवान हमारे हैं, जी भगवान अच्छे हैं, जी भगवान बुरे हैं, व्यवहार से कहना इसमें मिथ्यात्व नहीं होता है। जैसे अपन मान लीजिए अरहंत भगवान, भगवान अरहंती होते हैं और सिद्ध ही होते हैं। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, सकल निकल परमात्म दो विद, इनमें घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। तो वो भगवान का स्वरूप है, ना कि हमारे तुम्हारे अच्छे बुरे। अब चूंकि वो व्यवहार से लोगों के लिए धर्म के मार्ग को बताने में निमित्त हैं, इसलिए उपचार से उनको अपन अच्छे कहते हैं, व्यवहार से उनको अच्छा कहते हैं, निमित्त की अपेक्षा अच्छा कहते हैं। ये विवेक भी होना चाहिए कि तुम्हारे लिए आत्मकल्याण में निमित्त बनेंगे तो कौन, परंतु वे तुम्हें कुछ देते लेते नहीं। व्यवहार से अपन ये भी कहते हैं कि जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अब न सरमणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथपंथी। तो ये अपन को अभी निचली भूमिका में ऐसा राग होता है,
और ये राग पुण्य बंध का कारण है, ये धर्म नहीं है। ये कह रहा है ज्ञानी इसको भी नहीं चाहता। चाहता है क्या? ज्ञानी क्या संसार में बना रहना चाहता है, संसार में चार गति में घूमते रहना चाहता है। और पुण्य के बंध में कहाँ मिलेगा? पुण्य के बंध में स्वर्गाधिक मिलेंगे, पाप के बंध में नरकाधिक मिलेंगे। तो ज्ञानी तो कोई गति चतुर्गति चाहते नहीं है पंच परावर्तन में। इसलिए वो तो एकमात्र अपने एकत्र भक्त आत्मा को छोड़ के और उसमें उसको किसी में रुचि नहीं है, किसी में अपनापन नहीं है। व्यवहार से अपन पंच परमेष्टि को जो सच्चा देव गुरु आदि मानते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे हैं। किनके हैं पंच परमेष्टि? किसके? आज अपन ने जो है ऐसा लगता है कि जैसे जैनों के हो गए हैं। तो कोई जैन कोई जाति है क्या? जैन तो चारों गति के जीव होते हैं। जैन किसे कहते हैं? जो जिन है, जिनने मोह राग देश को जीता है, वे जिन है। और उस जिन के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो जैन है। तो कौन है जैन? कोई जाति है क्या? कोई संप्रदाय है क्या? अभी अपन क्या मानते हैं? माने ये पंच परमेष्टि जैन माने एक संप्रदाय विशेष की। और उसमें भी कल्पना है फिर 13 पंथियों के भगवान, 20 पंथियों के भगवान, श्वेतांबरों के भगवान, दिगंबरों के भगवान, स्थानक वासियों के भगवान, मंदिर मार्गियों के भगवान। कितने प्रकार के भगवान हैं? जिनेंद्र भगवान। ये सब देखो मिथ्यात्व के जब रूप चलते हैं, जब मिथ्यात्व रहता है तो ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके अपन भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर संसार को ही बढ़ाते रहते। क्यों? कि संसार तो मोह राग देश का नाम है। और पर कोई किसी भी के निमित्त से तुम राग देश मोह कर रहे, माने क्या कर रहे? संसार को बढ़ा रहे हो। मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का। तो जब तक ऐसा अपन को तत्व का अविपरीत ज्ञान नहीं होता है, वस्तु स्वतंत्रता का, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में रहती है, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, उसमें कोई अनुकूल प्रतिकूल पर पदार्थ नहीं है अपने लिए। और ये पर को अनुकूल प्रतिकूल मानना ये सब झूठी मन की वृत्ति। आ रही है समझ में? एक होता है तत्व की बात, एक होता है तीर्थ की बात, एक होता है व्यवहार का कथन, उपचार का कथन, एक होता है परमार्थ का कथन। ये परमार्थ का कथन है। व्यवहार से अपन कहेंगे भैया देव साथ पूजा करवे चलो, स्वाध्याय करवे चलो, देव सास गुरु का सानिध्य करो। क्यों? कि बिना उनके तुम्हें सत्य को बताने वाला कौन है? तो सद निमित्तों को अपना हितैषी कहना ये उपचार का, व्यवहार का कथन है। सद निमित्तों का ज्ञान कराना है इसमें। पर तुम मान लो कि वे ही हमारा हित कर देंगे, उन्हीं की अकेली भक्ति पूजा करत रहो, वही में लगे रहो, वही में तन सी क्रिया में लड़ते झगड़ते रहो। तुमने ऐसा कर लो, तुमने अंगूठा ऐसा नहीं करो, तुमने ऐसा छू लो, तुमने ऐसा कर दो, तुमने बैठ के पूजा कर ली, तुमने ठोना में चढ़ा रहे, तुमने ऐसा नहीं करो। अरे भाई ये तो अपने भावों की शुद्धि के लिए है सबरे साधन। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथान रूपम, भावस्य शुद्धि मदि कामदि गंतु कामा, आलम्बनानि विविधान बलम बलगन, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। तो अब तुम्हारी शक्ति अनुसार, विवेक अनुसार तुमने जो कुछ अवलंबन लिए, जो कुछ शुद्धि की, वो तुम मूल तो भावों की शुद्धि के लिए है। और फिर एक ऐसा भी है, अपवित्रा पवित्रो वा सुष्टतोपि दुष्टतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम। अब तुम पवित्र हो कि अपवित्र हो, अच्छे से स्थित हो कि अस्थित हो, दुर्घटना में बीदे हो कि शांति से बैठ के कर रहे स्मरण, तुम भगवान को स्वरूप ध्यान ले रहे, ध्यान में ले रहे कि नहीं ले रहे? पापों से बच जाओगे। क्या हो जाएगा उससे? भगवान का स्वरूप माने वीतराग सर्वज्ञ भगवान,
और ऐसे ही अपना स्वरूप है। तो अपन को आकुलता नहीं करना। उपसर्ग हो रहा है, बाहर में पाप का उदय चल रहा है, तो जी भगवान भी, इनके भी पाप का उदय आया, ये भी पाप के उदय को अपने बचा नहीं सके। ये बचा नहीं सके मतलब बाहर से कोई रक्षा नहीं कर सका इनकी। इनने भी अपने स्वरूप में स्थिर होकर जब इन पापों का अभाव किया तभी ये सुखी हुए। तो अपनी व्यवस्था कौन बनाएगा? तो काय के लिए याद करना उनको, बचा लो हमें तो, हे भगवान नमोकार मंत्र बोलते हैं अपन, तो काय के लाने, हे प्रभु अब रक्षा कर लो हमारी। अरे तुम्हारी रक्षा, उनके स्वरूप का विचार करोगे तो परिणाम आत्म ध्यान से बचोगे तो रक्षा हो जाएगी। रक्षा तुम्हारी कैसे होगी बताओ? कि तुम अपने परिणाम मिथ्यात रूप मत करो और कसाय रूप तीव्र मत करो, तो अपने स्वरूप का विचार करो, पंच परमेष्टि का स्वरूप का विचार करो, तो इससे तुम्हारी रक्षा हो गई, आत्म ध्यान से बच गए, यही तुम्हारी रक्षा है। शुद्धातम और पंचगुरु जग में शरणा दोय, और मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। और कछु मोह की कल्पना करो, ये सब मोह को भाव है, माने कोई बाहर से शरण की इच्छा करो, ये मोह का भाव है। तो अपन ज़्यादातर क्या करते हैं, जब परेशानी पड़ती है तो ऐसा लगा था भगवान को याद करें अपन, तो अपन की कछु रक्षा को देव वगैरह आ जाएगा। क्या अभिप्राय से करते बताओ? परेशानी में अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उनका स्वरूप विचारते हैं कि यह अभिप्राय रखते हैं कि भैया अपन नमोकार मंत्र पढ़ें तो अपनी रक्षा हो जाएगी। अभी समझ में नहीं आता अपन को, अभी बैठे रहते अपन शांति सुनते रहते। अगर थोड़ी तीव्र कसाय होए तो अभी उठ करके भग जाए, लड़ने झगड़ने लग जाए कि तुम जो है भगवान कछु नहीं करत, नमोकार मंत्र से हमारी रक्षा नहीं हुई है। अगर थोड़ी तीव्र कसाय हो, जो कर्तृत्व बुद्धि वाले हैं, भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं और व्यवहार धर्म में मानते हैं कि ये धर्म है, तो भाई बैठ के सुन भी नहीं सकते। और जो बैठ के सुन रहे हैं तो कितने उसको समझ रहे हैं और कितने स्वीकार कर रहे हैं, ये तो उनके अंदर में जाके देखो कि खलबली मच रही के सुन रहे कि मजबूरी है का है। या पाप का उदय चल रहा होगा ऐसे समय, मतलब गहराई कैसे विचार करना चाहिए? गहराई तो अब समझोगे जब गहराई उस समय रहेगी। पहले साई का चलावो सीख लाओगी तो भीड़ में आप बच पाओगे। चलावो सीखो नहीं है और भीड़ में हम कैसे बचें एक्सीडेंट से, कैसे बचोगे? अगर पहले तुमने स्वरूप समझा होगा, वस्तु का स्वरूप, तो आपको ऐसे भाव पैदा नहीं होगा। ये कह रहा है कि ज्ञानी नहीं चाहता कोई पुण्य, ज्ञानी नहीं चाहता कोई पाप, ज्ञानी नहीं चाहता कोई पर को। क्यों समझ लिया कि अपने में हम पूर्ण हैं, हमें कोई की रक्षा की जरूरत नहीं है, हम स्वरूप से रक्षित हैं, तो हमारे लिए कौन मारेगा, कौन हमारा क्या करेगा? ज्ञानी कहते हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? बाल ही नहीं है आत्मा में, तो कैसे बांका करेगा, टेढ़ा करेगा? मतलब ये है कि जब वो वस्तु स्वरूप समझ लेता कि अपन चैतन्य मूर्ति है और शाश्वत तत्व है, तो हमारा कौन क्या करे ये तो बताओ। अब अपनी परिणति अपने ऐसे स्वरूप को भूल के इधर उधर भटकती है, तो वो ये अपन को परेशानी है, आकुलता। परेशानी तो परिणति में है ना, स्वरूप में तो कभी परेशानी है नहीं है। स्वरूप तो अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों को त्यों रहो। आत्मा अनात्मा होता नहीं, पर रूप होता नहीं, किसी अन्य रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अकेली परिणति में मिथ्यात सम्यक की बात है। अब परिणति अपने को अपने रूप स्वीकार कर लो, भाई परिणति रक्षित हो गई, अब कोई समस्या ही नहीं है। कौन तुम्हें परेशान करेगा बताओ? परेशानी का कारण तो मोह राग रस दुख की खान है, क्या दूसरा है कोई? ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दो, तो तुम अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से दुखी हो कि पर से दुखी हो? तुम क्या कर्मों के उदय से दुखी हो? कैसे दुखी हो बताओ? अरे तुम अपनी मूर्खता से दुखी हो, कसाय से दुखी हो, तो उस मूर्खता को पैदा मत होने दो, और तुम अपनी कसाय पैदा मत होने दो स्वरूप के बल से, तो समस्या जाएगी तुम्हारी। तो बात तो ये है। अब उसको नहीं समझो, अब तुम सोचोगे भैया हमारा कोई कौन रक्षा करेगा? कौन करे रक्षा तुम्हारी? तुम ही अपनी आरक्षा करने वाले हो और तुम ही अपनी रक्षा करने वाले हो। तुम ही विपरीत भाव करके अपनी आत्मा को दुखी करते हो और तुम ही अपने को स्वरूप सम्यक भाव करके सुखी करोगे। माँ की देव सास गुरु तो निमित्त मात्र होते हैं। अगर तुम उनने जो वस्तु स्वरूप बताया और उसको सुन करके तुम अपने उस हिसाब से जीने लग गए,
तो अपन कहेंगे भैया इनके कारण से हमारा कल्याण हुआ, पर कल्याण कैसे हुआ? तुम अपनी सम्यक परिणति से हुआ कि उनसे हुआ? वे निमित्त बने तो व्यवहार में अपन को क्या होता है? निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त की परिभाषा क्या है बताओ महिलाओं में से कोई? निमित्त किसे कहते हैं? अरे भाई इतने अपन इतने जिंदगी भर से सुन रहे पढ़ रहे, क्या बोले? सुनाई नहीं दिया अभी, फिर से बोलो। उपादान में जिस समय कार्य अपनी योग्यता से होता है उस समय जो बाहर में संयोग होते हैं उन पर काय का आरोप आता है? कार्य पने का आरोप आता है। पर कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से होते हैं, उन पर आरोप आता है। जिस समय तुमने इस जिनवाणी को सुन के और तुमने अपने विपरीत भावों को छोड़कर अपने स्वाश्रय में अपने स्वरूप का अनुभव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया तो भैया समय सार ने हमें अशरीरी बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कुंद कुंद आचार्य देव ने हमें भगवान बनाने की विधि बता दी। कब? कि जब अंदर में उपादान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो तो इन पे आरोप आएगा, और नहीं करो तो। राजा श्रेणक ने यशोधर मुनि से 7वें नरक की आयु बांध ली। बताओ राजा श्रेणक 7वें नरक भेजने वाले कौन थे? हैं? अरे अब परिणामों के ऊपर से, और जब सम्यक हो जाएगा तो उन्हें कर दो हमें। मारे बा जो कौन सा नहीं आए कि जब अपन अच्छो काम करें तो हमने करो और बुरा काम निमित्तों के ऊपर छोड़ दो। अब इधर उल्टा लगा रहे अपन, इधर जो है क्या कह रहे अपन? इधर अपन अभी भय से भगवान आचार्यों को मुनिराजों को अपन नरक भेजे वालों कैसे कहते वे? अरे पर निमित्त की तरफ से जब कहते हो तो निमित्त की बात बताओ ना कि उनने 7वें नरक की आयु काय से बांधी? किस निमित्त से बताओ? यशोधर मुनि के निमित्त से बांधी ना, उनके बारे में विपरीत सोच करके तीव्र कसाय करके ही तो बांधी। तो निमित्त कौन बने? कौन बने बताओ? इसलिए तो अपन बोलते हैं कि धर्म स्थान में किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं, अन्य स्थानों में किए हुए पाप तो यहाँ करके अपन उसको नष्ट करें, और यहाँ करोगे देवसाज गुरु के निमित्त से तो कहाँ जाओगे? बहुत तीव्र पाप बंद होता है। इसलिए बेई मुनिराज फिर क्या हुआ कि जब बुद्धि सुलटी, पत्नी उनको ले गई कि तुमने क्या किया? हमारे गुरु ऐसे नहीं होते जैसा तुम समझते हो। वे ढोंगी नहीं होते हैं, वे कसाई नहीं होते हैं, वे किसी का पक्षपात नहीं रखते हैं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करते। वे तो जीव मात्र का हित चाहते। तो उनने तो सोचा था कि वो सांप माप फेंक फांक के भाग गया होगा, अभी तक बैठा। अरे हमारे गुरु ऐसे नहीं होते, उपसर्ग आ जाने पर शरीर छूट जाए और जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। जब वहाँ जाके देखा तो बैठे अपने आराम से ध्यान में, अपनी मस्ती में, जैसे बिना उपसर्ग की मस्ती में रहते वैसे उपसर्ग में अभी और बल्कि और ज़्यादा मस्ती। क्यों? कि जब प्रतिकूलता आती है तो ज़्यादा सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए वो अपनी सहजता में बैठे अपने ध्यान में। उन्होंने देखा, देखते ही साथ उनके परिणाम बदल गए। अरे वास्तव में अपन ने गलती की। और जब उनका उपसर्ग दूर हुआ, आंखें खोली, और जब दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, द्वैर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि हो, तो उन्होंने कहा वास्तव में अरे हमने बहुत अनर्थ किया। अपने अंदर निंदा, गर्हा, पश्चाताप, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भाव आने लगा। अब उन्होंने समझाया कि अरे बेटे अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, गलती हो गई, अब गलती दोहराओ मत, सावधान रहो, अब सच्चे स्वरूप को समझो। तो उसी समय उनकी बुद्धि जो मिथ्यात्व का, उस बुद्धि पर क्या है मैल चढ़ा हुआ था, जो अंधकार छाया हुआ था, वो दूर हुआ और अंदर में उनको यहाँ स्वरूप का बोध हुआ। अंदर में अपनी दृष्टि बदली, देवसाज गुरु के प्रति सही दृष्टि बनी, और अंदर में फिर उनसे उपदेश सुन करके तुम्हारा स्वरूप मूल में ये है, तो फिर अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हो। समो शरण में छायक सम्यक्त हो गया।
भगवान महावीर स्वामी का समय था ना वो। फिर तीर्थंकर प्रकृति इतना उत्कृष्ट, इसका पश्चाताप उन्होंने इस रूप में किया। किस रूप में किया? कि अब 3 लोक के सारे जीव इस सत्य धर्म को समझें, सच्चे देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ का स्वरूप समझ के सच्चे धर्मात्मा बने। ऐसी उत्कृष्ट भावना से तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बन चुकी। अब आयु तो नरक आयु बन गई थी, 7वें नरक की। कौन सी आयु बन गई थी? 7वें नरक की। अब परिणामों की विशुद्धता से आयु तो नहीं छूटती, पर उसमें स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, तो परिवर्तन हो गया, उसमें स्थिति अनुभाग घट गया। और 7वें नरक की आयु जहाँ, वहाँ पहले नरक की 84,000 वर्ष की मात्र आयु रह गई, समुद्र में चिल्लू भर पानी ऐसा। और फिर ऐसा उत्कृष्ट परिणाम स्वरूप आराधना पूर्वक 3 लोक के जीवों के कल्याण की भावना, ऐसी पवित्र भावना पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति का बंधुगा, तो आगे आने वाली 24 में प्रथम तीर्थंकर बनेगी। सबसे कम आयु होगी, बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे, ज़्यादा संसार में नहीं रहना उनको। 84,000 वर्ष के बाद आएंगे, और जैसे अभी अंतिम तीर्थंकर की आयु, ऐसे उन प्रथम तीर्थंकर की आयु, और शीघ्रता से अपने परम सुख को पाएंगे। तो मतलब ये है, निमित्त करता नहीं है किसी का। क्या है निमित्त? निमित्त करता नहीं है, पर जब उपादान में अपनी योग्यता से कार्य होता है, तो जिस निमित्त के सद्भाव अभाव में कार्य होता है, उस निमित्त पर कार्य करने का आरोप आता है। सम्यक होगा जब, तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम क्षय उपशम से होगा, अनंतानबंदी के अभाव पूर्वक होगा, पर मिथ्यात्व कर्म के उपशम क्षय उपशम से, अनंतानबंदी के अभाव से नहीं होगा। ये अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके बिना नहीं होगा, नियम से उसका अभाव होगा। पर होगा कैसे? होगा अपने परिणाम से स्वयं के। तो इसलिए कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और साथ में फिर प्रथमान योग, इन तीनों का समग्र रूप प्रथमान योग में खड़ा होता है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को वस्तु तत्व का सम्यक ज्ञान, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान, स्वभाव विभाव का ज्ञान, जब तक ये नहीं होता, तब तक मिथ्या कल्पनाएं करके, पहली चीज तो धर्म के बारे में सोचते नहीं है लोग। ऊपर 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 ज़्यादातर धर्म में अगर आएंगे भी तो सांप्रदायिकता से जुड़ जाएंगे, और उस संप्रदाय में जो क्रियाएं चल रही, बस उतने में हो गए उनके धर्मात्मा बना। जबकि धर्म कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय में शामिल हो जाना का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो अपने धर्मी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता से परिणति में प्रकट होता है, जो भी जीव करे। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा, कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है। कौन जाते हैं मोक्ष में? उसमें से कोई बिरले जीव तत्व को समझकर, धर्म के स्वरूप को समझकर स्वाश्रय से उनको मुक्ति मिलती है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा स्थूल रूप में धर्म के नाम पर भ्रम चलता रहता है, किसी व्यक्ति के पीछे लगे रहते, अपना जीवन शोधन नहीं करते, किसी संप्रदाय विशेष का अंधा पक्ष अनुकरण करते रहते, तीव्र कसाएं चलती, दूसरे लोगों को उनसे द्वेष और अपने लोगों से मोह, प्रेम नहीं होता। ध्यान रखना, प्रेम तो होता है सम्यक दृष्टि को। क्यों? कि वो आत्म दृष्टि पूर्वक होता है, और उसको किसी संप्रदाय व्यक्ति में नहीं होता है। किस में होता है? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। जीव मात्र के साथ उसका ऐसा व्यवहार होता है। इनके साथ 3 लोक के जीवों से उसको बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। निरापेक्षो बंधु, बिना अपेक्षा के वो सबके हितैषी बंधु होते। और ऐसे जीव ही फिर ऐसे 3 लोक से पूज्य, ऐसे तीर्थंकर आदि प्रकृति का साथी सा, जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होते, ऐसा साथी सा पुण्य का बंध होता है कि वो जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म से लोगों को, 3 लोक के जीवों को आनंद की लहर पैदा हो जाती, नरकों में भी आनंद आता है।
तो ये जो है, ये अपन को ज्ञानियों को धर्म का यानी पुण्य का भी परिग्रह नहीं होता है, उसकी भी इच्छा नहीं। क्यों? इच्छा परिग्रह है और इच्छा ही दुख का कारण है। तो कोई भी इच्छा हो तुम्हें, वो तुम्हारे लिए, तो ज्ञानियों को कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको कोई इच्छा का माने परिग्रह नहीं है। तो ये दिया यहाँ पर, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है। किसको? जिसको इच्छा नहीं। और इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानियों के नहीं होता है। ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसका अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। धर्म माने पुण्य, इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान मात्र एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण वह ज्ञानी धर्म का केवल ज्ञायक ही है। धर्म माने पुण्य का, क्या है वो? उसका ज्ञायक रहता है। जिस सम्यक्त हो गया, आत्मबोध हो गया, अपने चिन्ह मात्र आत्मा में स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक आज से स्थिरता हो गई, तो अब जितने भी पराश्रित भाव है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव, वे कौन है? आश्रव भाव। और आश्रव भाव कैसे? आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिबंत उसकी निर्वृत्ति करना चाहता है, उसकी चाह नहीं रखता है, उससे अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करके उससे निर्वृत्ति करना चाहता है। इसलिए ज्ञानियों को पुण्य का परिग्रह नहीं है। अब तात्पर्य वृत्ति में देखिए उसको पर। लोक में पुण्य को धर्म माना जाता है। लोक में क्या मानते हैं? पुण्य। अन्य लोग तो पुण्य को ही धर्म मानते हैं, और फिर पुण्य भी समझते नहीं है, समझा ना? अब बलि देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाना, इसको पुण्य समझते हैं। अब ये पुण्य है क्या? तो अभी तो उनको पुण्य की परिभाषा ही नहीं पता। जैन धर्म के बिना, भगवान जिनेंद्र के सर्वज्ञ के बिना ना तो कोई धर्म बता सकता है, ना कोई पुण्य बता सकता है, ना कोई पाप बता सकता है। बाहर की क्रिया कोई पुण्य पाप नहीं है, अंदर का अभिप्राय और परिणाम तुम्हारे क्या है। पुण्य की परिभाषा तो विशुद्ध परिणामों का नाम पुण्य है। निगोज से भी ऐसा पुण्य बन जाता है कि जीव मनुष्य बन जाता है, और सामान्य मनुष्य नहीं, चक्रवर्तियों के यहाँ पैदा हो जाता है। कैसे बना वो पुण्य? कौन सी क्रिया की उनने बाहर में? और बाहर में तुम सामायिक में बैठे हो और त्रियंश बन गए। शब्दों में बोल रहे नमो रियंताणनो सिद्धाणनो आर्याण, और त्रियंश गति में पैदा हो रहे। कैसे? नमोकार मंत्र बोलने से, सामायिक की क्रिया करने से। अंदर में परिणाम तुम्हारे मायाचारी के चल रहे, दिखा रहे सामायिक धर्मात्मा बने का रूप, और अंदर में भाव चल रहे पानी पीने के। क्या हो गया? माया तरक क्यों ना? तो मायाचारी का भाव हो गया ना, कि बाहर में तुम धर्मात्मा दिख रहे और अंदर में तुम्हारे भाव चल रहे पानी पीने के। तो अंदर में जो तुम्हारे परिणाम चल रहे, अभिप्राय चल रहा, फल तो उसका मिलेगा। सम्यक दृष्टि भी नहीं थी वो, क्योंकि सम्यक दृष्टि को त्रियंश गति का बंध नहीं, आयु नहीं बनती। इसलिए ये सब भाव जब तक व्यक्ति को अंदर में तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि हम कर रहे, धर्म कर रहे, सामायिक कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, कि नाटक कर रहे, क्या कर रहे। परिणाम में विशुद्धि नहीं है, संकलेशता चल रही है, आर्तवत ध्यान चल रहा है, और बाहर में भले ही तुम पूजा कर भी खड़े, और परिणाम बिगड़ रहे कि जो ऐसा काय कर रहा हो, वो ऐसा काय कर रहा है, नहीं ऐसा कर रहा हो, भाई अच्छा नहीं करा, जी देखो कैसे नमस्कार कर रहे। अरे तुमको तेरे लिए ठेका किसने दे दिया? तो अपने परिणाम देखना। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परिणामों का कर्ता धरता है कि दूसरों का है। तो मिथ्या दृष्टि तो धर्म के क्षेत्र में भी नेतागिरी करता है, और नेतागिरी से बहुत पाप बांधता है, और धर्म में नेतागिरी तो चलती नहीं है। वास्तव में तो कोई किसी का कर्ता धरता है नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अकर्ता भाव से, ज्ञाता भाव से दूसरों को अगर समझाता भी है, अगर कोई परोपकार आदि करता है तो दंभ नहीं करता उसका। क्या करता है? ज्ञाता रह करके कि भैया भूमिका अनुसार ये भी सब जीव है, सही बात समझे, सुखी हो तो इनका भला है, नहीं समझे तो अब बेजान है। इसलिए उसको कोई उसकी माने उसके कथन अनुसार या उसके कहे अनुसार मानता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इतने लोगों को ऐसा कर दिया, और नहीं मानता है तो दीनहीन नहीं होता कि हमारी कोई माने नहीं रहो। अरे तुम्हारी मानवे से उनको कल्याण के तुम आओ, और नहीं मानवे से उनको कल्याण के तुम आओ। इसलिए ज्ञानी को न दम्भ होता है न दीनता होती है, वो सहज
अकर्ता ज्ञाता पूर्वक सहज इस प्रकार की उसकी बाह्य प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति में भी उसके एकत्व मत नहीं है, ज्ञातृत्व पूर्वक होने पर भी उसमें उसकी पकड़ नहीं है, अकड़ नहीं है। ऐसा जब तक व्यक्तियों को तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होता तब तक निरंतर उसके अभिप्राय में खोट चलती रहती। तो ये देखिए यहाँ पर तात्पर्य व्यक्ति में विशेष, अब विशेष परिग्रह त्याग रूप से उस ही ज्ञान गुण का वर्णन करते हैं। ज्ञान में ही सब त्याग होता है, ज्ञान में ही सब ग्रहण होता है, क्योंकि ज्ञान में ही सब समझा जाता है और कोई आत्मा में गुण नहीं है कि जो स्वापर हे उपादे तत्व आदि को समझ सके। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणी या निश्चित धम्मम, अपरिग्रही कहा गया है। ऐसा कौन है जिसे अपरिग्रही कहा गया है? ऐसा अनिच्छुक है। कौन है अपरिग्रही? अनिच्छुक, मुनि नहीं, गृहस्थ नहीं, कौन? अनिच्छुक, जिसके कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं माने इच्छा की इच्छा नहीं है, इच्छा में रुचि नहीं है। तो ऐसा जो है अपरिग्रही इच्छा रहित होता है, उसे अब परिग्रह नहीं है, अनिच्छुक है। जो अनिच्छा अर्थात जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा, वांछा या मोह नहीं है, उसे परिग्रह नहीं है, वह अपरिग्रही है। इस कारण से स्वासंवेदन ज्ञानी शुद्ध उपयोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर सोपयोग रूप धर्म अर्थात पुण्य की इच्छा नहीं करता है। क्या चाहता है ज्ञानी? एकमात्र अपने एकत्र भक्त चेतन स्वरूप के ही अवलंबन से अपनी शाश्वत परिणति, शुद्धोपयोग रूप परिणति चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो उसको पुण्य की इच्छा, उस पुण्य की शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर सोपयोग रूप धर्म अर्थात पुण्य की इच्छा नहीं करता है। अपरिगहोदु धम्मस जाणगो तेण सो होदी, इस कारण से पुण्य रूप धर्म का अपरिग्रही होता हुआ यह पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर उस रूप परिणमन न करता हुआ, तन्मय उस रूप तन्मय न होता हुआ दर्पण में बिंब की तरह पुण्य का मात्र ज्ञायक ही रहता है। ज्ञान में सम्यक दृष्टि की अनेकांत प्रकट हो जाता है। ज्ञान में तो जो जैसा है उसको वैसा जानता है, निज को निज, पर को पर, हे को हे, उपादे को उपादे। तो एकमात्र अपनी स्वाश्रित परिणति उपादे और सारी पराश्रित परिणति, चाहे वो पुण्य रूप हो चाहे पाप, सबको हे जानता है। तो ऐसा वो ज्ञायक है, उसका ज्ञायक माने ऐसा जानता है, अपने से भिन्न आसुर रूप जानता है, मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र। ऐसा विकल्प नहीं अकेला, ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प कर शुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध परिणति रूप परिणमन, उसका नाम ज्ञानी है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से अब आचार्यों ने ये अपन को निष्परिग्रह से भिन्न जो बाहर की विशेष परिग्रह है, जिनको ज्ञानी पर जानता है, भिन्न जानता है, उसे चाहता नहीं है, उसका अवलंबन नहीं करता है, वो क्या क्या है, इन सारे विशेषों को अब एक एक करके क्रम से बताएंगे। बहुत ही मार्मिक तरीके से समझने लायक है और लोग बहुत भ्रमित हैं। अभी ये भाई आए कहाँ से, बम्बई से कहाँ से आए, और ये कह रहे थे जिन सज्जन के हम रुके हुए थे, वे कह रहे थे समय सार तो यार ये सब मुनियों के पढ़ने का ग्रंथ है, तुम लोग क्यों पढ़ते हो? तो मुनिराज तो अज्ञानी होते क्या? यहाँ तो अज्ञानियों को समझाने के लिए ज्ञानी बनाने का उपदेश है, तो मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टियों का उपदेश है। अब बाहर में तो मुनि हो कि गृहस्थ हो कि अव्रती हो, तुम जानो, जीव मात्र के लिए उपदेश है। और समोषण में उनसे पूछो, उन भाई से, भोले जीव है बेचारे, उनको भर दिया, समझते कुछ है नहीं। ये समोषण में जब उपदेश देते होंगे भगवान, तो किन किन को कहते होंगे हट जाओ तुम लोग, अभी हम मुनियों का उपदेश दे रहे हैं। ये तो समोषण का उपदेश है ना। तो समोषण में उपदेश किन किन को देते थे? ये द्वादशांग जनमाणी सब समोषण में से आई है। तो समोषण में कौन को भगाते थे वो कि तुम्हारे लिए नहीं है उपदेश, मुनियों को है। अरे थोड़ी भी बुद्धि लगाओ भाई। बेचारे भोले जीवों को जो भेद विज्ञान का मूल शास्त्र है, जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और तुम उन्हें उन धर्मों से, उस उपदेश से उनको वंचित कर दो, कितना पाप कमाओगे, आगे क्या दशा होगी। इसलिए भाई
कोई भ्रमित ना हो, स्वयं भ्रमित मत रहो, दूसरों को भ्रमित मत करो, और जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हुआ तब तक उपदेश के अधिकारी नहीं हो तुम। वक्ता का जो स्वरूप बताया है, मूल वक्ता तो भगवान अरहंत देव समूसर 12 सभाओं में उपदेश देते हैं। उत्तर वक्ता गणधर आदि है, और उत्तरोत्तर वक्ता सम्यक दृष्टि श्रावक और अवरत सम्यक दृष्टि विवेकी, आगम अनुसार बोलने वाला, किसी प्रकार से अनर्गल नहीं बोलने वाला। इतना मात्र वक्ता का लक्षण है, जो अपने लिए आप्त का लक्षण, उपदेशक का लक्षण है। अवंचक होता है, वो न तो अपने साथ मायाचारी करता है, न अन्य किसी को ठगता है। इसलिए भाई अपन को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और इस काल में तो मेढकों जैसे सब नेता बने हुए हैं आज वर्तमान में चारों तरफ, तो इसलिए सम्यक दृष्टि कोई पैदा होता नहीं। कोई विरल जीव महाभाग्य से, तीव्र पुरुषार्थ से यहाँ सम्यक दृष्टि बन जाए तो बहुत महा उसका पुरुषार्थ और भाग्य समझो। इसलिए अपन को आज ये भगवान जिनेंद्र का आगम जिनवाणी अपने पास है। कोई अगर सही व्यक्ति हो या ना हो, परंतु अपन को जिनवाणी की शरण से सत्य धर्म को समझकर अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके सच्चे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। अभी यदि आप तत्व ज्ञान सही निर्णय करोगे तो अभी अगर इस काल में नहीं पा पाओगे तो मिथ्यात्व गलेगा, और आगे एकाध भाव में इस उपदेश के माध्यम से निसर्ग सम्यक्त हो जाएगा। वहाँ यदि आपको कोई उपदेश देने वाला भी नहीं होगा तो अभी पूर्व के संस्कार से यहाँ सत्य को समझ के जाओगे तो वहाँ आप अपने जीवन में प्रयोग करके सच्चे धर्मात्मा बन सकते हो। चलिए।